हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर से आप सभी का एक बार अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने नंबर सिस्टम टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, नंबर सिस्टम टॉपिक में भी दो पार्ट्स या दो क्लासेस यहाँ पे अपन पढ़ चुके थे। ठीक है, उन दो क्लासों में हमने क्या सीखा था? उन दो क्लासों में हमने सीखा नंबर और डिजिट। ठीक है, डिजिट निकालना नंबर से और यहाँ पे नंबर्स निकालना डिजिट से। ठीक है, अब यहाँ पे पार्ट थर्ड लेकर आएंगे और पार्ट थर्ड में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं नंबर सिस्टम के इंक्लूड, क्या जो नंबर सिस्टम के इंक्लूड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं वो अपन यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब पढ़ने से पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम के बारे में। कौन से? दिल्ली पुलिस, जो वर्तमान में फॉर्म फिल जिसके हो रहे हैं, और लास्ट डेट क्या है यहाँ पे 7 सितंबर। ठीक है, तो आप लास्ट डेट का वेट ना करें, लास्ट डेट से पहले पहले आप सभी फॉर्म फिल कर दें। बॉयज में जिसकी हाइट 170 सेंटीमीटर है वो फॉर्म डाल सकता है, गर्ल्स में जिसकी हाइट 155 सेंटीमीटर है वो फॉर्म डाल सकता है। ठीक है, और आप सभी के दिमाग में यदि एक क्वेश्चन चल रहा है कि इसका फिजिकल और रिटन एग्जाम कहाँ दिल्ली में होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये एसएससी ने स्पष्ट बोल दिया है। ठीक है, पीडीएफ में कि हर स्टेट में इसके एग्जाम होंगे और फिजिकल होंगे। ठीक है, जैसे एमपी में एग्जाम सेंटर कौन कौन से हैं? भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है, जबलपुर है। ठीक है, सतना, रीवा, ये एग्जाम इसके सेंटर है। और फिजिकल भी यहाँ पे कहाँ होगा? एमपी में, भोपाल में ही होगा। ठीक है, तो ये सब अपने दिमाग से निकाल दे, है ना। और ये बहुत अच्छा एग्जाम है दिल्ली पुलिस में। ये आपकी ज्वाइनिंग, केवल ज्वाइनिंग होगी आपकी दिल्ली में। ठीक है, तो इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें जीके और करंट अफेयर्स आएगा 50 मार्क्स का। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, क्या 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, रीजनिंग मात्र 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर की। ठीक है, और मैथ्स के 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 नंबर के। ठीक है, मैथ्स बहुत सिंपल आएगा और कम क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे 10 मार्क्स के। तो टोटल कितने? 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। और यहाँ पे टाइम कितना रहेगा? 90 मिनट। टाइम कितना रहेगा? 90 मिनट। ठीक है, तो ये आपको 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो किसका है? जीके और करंट अफेयर्स का। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको पिछले 12 मंथ्स, पिछले 1 साल का कवर करके चलना है। और जीके में आपको सभी टोटली साइंस हुआ, पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, जियोग्राफी हुआ, ये सभी पढ़ के चलना है। ठीक है, और जो एसएससी का जो जीके होता है वो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का होता है। ठीक है, आपने देखा होगा। अब एसएससी का जीडी का एग्जाम हो या एमटीएस का एग्जाम हो या सीजीएल का एग्जाम हो, अदर कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, जो जीके होता है वो स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, अब जीके कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक में से पढ़ना है, करंट कैसे पढ़ना है, ये सब मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, है ना। तो अभी क्या है, केवल इसके सिलेबस के बारे में बात की हमने। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट कब है? 7 सितंबर। ठीक है, तो लास्ट डेट से पहले पहले ये फॉर्म फिल कर दें। ठीक है, और आप 60 से 70 दिन का टारगेट यदि ले लें, अच्छे से मेहनत करें 60 से 70 दिन में, तो ये आप एग्जाम क्वालिफाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो मतलब जिसकी इंग्लिश वीक रहती है या मैथ्स वीक रहता है, तो वो उन दोनों का वेटेज यहाँ पे नहीं है। इंग्लिश नहीं आएगी और मैथ्स आएगा तो ओनली कितना? 15 मार्क्स का, जो कि बहुत सिंपल रहेगा। ठीक है, तो आप आज से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दें, फॉर्म डाल दें। ठीक है, और फॉर्म डालने की जो फीस है गर्ल्स और यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी की निःशुल्क है। बाकी यहाँ पे जो जनरल की कितनी है? 100 रुपए। जनरल और ओबीसी की 100 रुपए, बाकी गर्ल्स वगैरह की ये निःशुल्क है। ठीक है, अब अपन यहाँ पे अपना जो टॉपिक चल रहा था उसको लेके चलते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं अब आगे। अब नंबर सिस्टम जो टॉपिक होगा, नंबर सिस्टम टॉपिक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, ये मोस्टली बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करके चलता है और ये मैक्सिमम एग्जाम्स को भी कवर करके चलता है। ठीक है, अब जैसे मध्य प्रदेश पुलिस हुआ, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी हुआ, ऑल एसएससी के एग्जाम हुए, दिल्ली पुलिस हुआ, बैंक हुआ, रेलवे हुए, सभी एग्जाम्स में आता है ये टॉपिक। ठीक है, और इस टॉपिक के इंक्लूडिंग बहुत सारे टॉपिक हैं। क्या इस टॉपिक में बहुत सारे क्या है? टॉपिक है। अब कौन कौन से टॉपिक हैं? जैसे नंबर 1, सबसे पहले तो क्या? ऑल टाइप्स के नंबर, है ना, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स। ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या?
सभी प्रकार की संख्या, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा इसमें, डिविजिबिलिटी रूल्स, क्या रहेगा, डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है, विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, ठीक है। और ऑल टाइप्स के नंबर मतलब सभी संख्याएं, सभी प्रकार की, सभी प्रकार की संख्याएं, सभी प्रकार की संख्याएं, ठीक है। और यहाँ पे जो तीसरा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम में वो कौन सा रहेगा, यूनिट डिजिट, क्या रहेगा, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को क्या बोलेंगे यहाँ पे अपन, इकाई का अंक, क्या बोलेंगे, इकाई, इकाई का अंक, ठीक है। और यहाँ पे चौथा टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। और पांचवा टॉपिक कौन सा रहेगा अपना यहाँ पे, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा टॉपिक रहेगा और, ठीक है। अब यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम को क्या बोलेंगे हिंदी में, शेषफल प्रमेय, क्या बोलेंगे, शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय। और इसको क्या बोलेंगे, स्थानीय मान, स्थानीय मान एवं जातीय मान, क्या बोलेंगे, स्थानीय मान एवं जातीय मान, ठीक है। क्या बोलेंगे, स्थानीय मान एवं जातीय मान, ठीक है। और एक लास्ट टॉपिक रहेगा कौन सा, प्राइम फैक्टर, कौन सा, प्राइम, प्राइम फैक्टर। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, अभाज्य गुणनखंड, क्या बोलेंगे, अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो ये कितने सारे टॉपिक हैं, 6 टॉपिक हैं, किसमें, नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या है कि सभी टॉपिक्स को अपन यहाँ पे पढ़ते चलेंगे और यहाँ पे पूरा टॉपिक नंबर सिस्टम क्या खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन स्टार्ट करेंगे आज कौन से, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर, सभी प्रकार की संख्याओं से, ठीक है। जो अगला पार्ट होगा वो कौन सा होगा, डिविजिबिलिटी रूल्स का, ठीक है। और यहाँ से पार्ट यहाँ पे चलते जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं कहां से, सभी प्रकार की संख्याएं, सभी को पता है संख्याओं के बारे में, है ना, संख्याओं के बारे में। तो यहां पे क्या है, नंबर्स, नंबर्स, ठीक है। क्या लेके चल रहा है यहाँ पे, नंबर्स, ठीक है। नंबर्स को क्लासिफाइड करेंगे यहाँ पे, नंबर्स को हम क्लासिफाइड करेंगे, नंबर 1 रियल नंबर, रियल नंबर्स। सेकंड इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या बोलती हैं, रियल नंबर्स को वास्तविक संख्या। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्या, क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। अब यहाँ पे वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्या क्या होती है, अब यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे अपन, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, कैसे समझे इनको, वह नंबर, या ऐसा लिख ले, वह संख्याएं, वह संख्याएं
जिनको 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 नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है, जिनको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है। ठीक है, क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, क्या समझा यहाँ पे रियल नंबर्स के बारे में, कि वह संख्या जिनको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है। जैसे ये क्या है, सपोज एक नंबर लाइन है, क्या है नंबर लाइन, इसका सेंटर पॉइंट क्या है यहाँ पे 0, 0 से आगे बढ़ेंगे, 0 से बड़ा क्या होगा यहाँ पे +1 +2 +3 +4 और ये यहाँ पे ये चलता ही जाएगा। ठीक है, 0 से छोटा मतलब 0 से इस साइड चलेंगे तो क्या -1 -2 -3 -4 और -5 और ये डैश 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 चलते ही जाएगा, कहां तक, अनंत तक। ठीक है, तो ये नंबर लाइन है। ठीक है, यहाँ पे इंटीजर्स भी बोल सकते हैं इनको, क्योंकि इंटीजर्स क्या होता है कि ऋणात्मक और यहाँ पे धनात्मक संख्याओं का मिलके बनता है ना। तो यहाँ पे ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे रियल नंबर्स में क्या देखा हमने कि वह संख्या जिनको नंबर लाइन पे लिखा जा सकता है वो सभी क्या रियल नंबर्स होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं इमेजिनरी नंबर्स की, किसकी, इमेजिनरी नंबर्स की। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होंगे, ऐसे लिख लें, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में क्या होती है, जैसे कि -√3 -√2 -√5, ये जो भी रूट के अंदर नेगेटिव में जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, इमेजिनरी नंबर। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज क्या है -√3, इसको अपन ऐसे लिखेंगे √3 इंटू -1, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो -√1 है ये एक्चुअल में क्या होता है, आयोटा का मान क्या होता है -1। ठीक है, तो यहाँ पे √3 और ये क्या हो जाएगा i। ठीक है, तो ये क्या होती है अपने इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर्स किसी भी एग्जाम्स के सिलेबस में नहीं रहता। ठीक है, तो ये इसको डिस्कस नहीं करेंगे आगे। ठीक है, बाकी रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नंबर्स को क्लासिफाइड किया 2 टाइप्स में, नंबर 1 रियल नंबर्स, नंबर 2 कौन सा अपना यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अपन कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, सभी क्या है कि राइटिंग और स्पेलिंग, इसका इश्यू बिल्कुल भी ना रखें। ठीक है, अगर कहीं भी मिस्टेक होती है इस राइटिंग या स्पेलिंग को लेकर है ना, तो क्या करें आप बिल्कुल माइंड में ना लें। ठीक है, बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आगे से क्या है कि जो राइटिंग है या जो लिखने का जो पैटर्न है मेरा क्या है कि लेफ्ट हैंड से लिखने की वजह से क्या है कि ये इस टाइप से हो जाता है। किस टाइप से, जैसे ये आपने देखा होगा कि अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कोई भी वर्ड तो वो थोड़ा सा क्या है नीचे साइड हो जाता है, तिरछा। ठीक है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये बिल्कुल क्या हो जाए, अपना लाइन पे आए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे बाकायदा, है ना। तो ये बिल्कुल इसका भी इशू ना रखें। ठीक है, बाकी आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, क्या बोलेंगे, सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है, देखें, सम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी क्लासिफाइड करेंगे यहाँ पे रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, और यहाँ पे क्या इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर रियल नंबर्स आप पढ़ चुके हैं क्या होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स, और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं,
स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर, ठीक है। अब सपोज क्या है यहाँ पे 3 प्लस के 4i, ये एक संख्या है, क्या है 3 प्लस के 4i, ये एक नंबर्स है। अब इसमें ये 3 है तो ये क्या है रियल नंबर्स, क्या है अपन क्या लिखेंगे पार्ट ऑफ रियल नंबर्स, है ना, रियल नंबर्स। और यहाँ पे क्या 4i है, ये क्या है पार्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर्स, रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है किससे, कॉम्प्लेक्स नंबर से। किस टाइप से, किस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है कि आप बताएं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है परिमाण, क्या होता है परिमाण। इसको कैसे लिखते हैं मोड ऑफ जेड इक्वल्स टू क्या होता है रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। सपोज आपके पास क्या है 8 प्लस 6i, क्या है क्वेश्चन है आपके पास 8 प्लस 6i, इसका आपको क्या निकालना है मैग्नीट्यूड, क्या निकालना है परिमाण। तो आप क्या करेंगे, ये क्या है, ये है रियल पार्ट ऑफ जेड और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। तो यहाँ पे a का मान क्या होगा 8 और b का मान क्या होगा 6। आप पुट कर देते हैं यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस के 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 36 कितना हो जाएगा, कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो यहाँ इसका मान कितना आएगा 10। तो हम बोलेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, इस क्वेश्चन का मैग्नीट्यूड कितना निकला है यहाँ पे 10। तो ये हमारा उत्तर होगा। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हमने यहाँ पे थोड़ा सा ये समझने की कोशिश की कि ये रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर से ही मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। अब यहां पे रियल नंबर्स को क्वालिफाइड करते हैं, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, क्या रियल नंबर्स, ठीक है। अब रियल नंबर्स को यहां पे भी दो पार्ट्स में क्वालिफाइड करेंगे, टू टाइप्स है ना। फर्स्ट इज क्या रहेगा अपना, फर्स्ट इज इंटीजर्स, इंटीजर्स। सेकंड इज क्या रहेगा अपना डेसिमल, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। क्या रियल नंबर्स को क्लासिफाइड किया हमने इंटीजर्स और डेसिमल नंबर्स में, ठीक है। इंटीजर्स नंबर और डेसिमल नंबर। इंटीजर्स को हिंदी में क्या बोलेंगे पूर्णांक, क्या बोलेंगे पूर्णांक। डेसिमल नंबर्स को क्या बोलेंगे दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है डेसिमल फ्रैक्शन वो आगे डिस्कस करेंगे किसमें, डेसिमल फ्रैक्शन वाले टॉपिक में, ठीक है। और यहीं से निकल के आते हैं अपने रेशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है। अब बाकी अभी अपन डिस्कस करते हैं किसमें, किससे, किस पे इंटीजर्स पे, किस पे इंटीजर्स पे, ठीक है। तो इंटीजर्स के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रियल नंबर्स को भी हमने क्लासिफाइड किया दो पार्ट्स में, एक इंटीजर्स और एक यहाँ पे डेसिमल नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं या समझते हैं किसको, इंटीजर्स को, किसको इंटीजर्स को, है ना। इंटीजर्स, क्या इंटीजर्स, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीजर्स को भी क्या क्वालिफाइड करेंगे अपन यहाँ पे टू टाइप्स में। फर्स्ट इज पहला प्रकार क्या होगा यहाँ पे इंटीजर्स का नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। और दूसरा क्या होगा यहाँ पे नॉन नेगेटिव नंबर,
पहला टाइप्स क्या होगा अपना यहाँ पे नेगेटिव नंबर, दूसरा क्या होगा अपना यहाँ पे नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, समझ रहे हैं सभी। नेगेटिव को क्या बोलेंगे हिंदी में? ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं। ये क्या होगी अपनी अऋणात्मक संख्याएं, अऋणात्मक संख्याएं, अऋणात्मक संख्याएं क्या होंगी? ये अऋणात्मक संख्या। ठीक है, ऋणात्मक और अऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, ऋणात्मक संख्याएं अभी आपने देखा है नंबर लाइन पे कौन कौन सी होती है। सपोज -1, -2, -3, -4 और ये कहां तक चलती जाती है, डैश डैश कहां तक, अनंत तक। ठीक है, तो ये क्या होते हैं अपने नेगेटिव नंबर। ठीक है, क्या होते हैं नेगेटिव नंबर। ठीक है, और यहाँ पे इसको यहाँ लिख लें थोड़ा, क्या होते हैं अपने नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4 और डैश डैश डैश, ये कहां तक चलते जाते हैं, अनंत तक। ठीक है, अब यहाँ पे नॉन नेगेटिव नंबर क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव नंबर क्या होते हैं यहाँ पे? 0, 1, 2, 3, 4 और ये डैश 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 कहां तक, अनंत तक। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है अभी क्या कि इंटीजर्स, इंटीजर्स को क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे? पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। और पूर्णांक को हमने क्लासिफाइड किया, सॉरी क्वालिफाइड नहीं, क्लासिफाइड है ना, क्लासिफाइड किया हमने यहाँ पे दो टाइप्स में। नंबर 1 नेगेटिव नंबर्स, नंबर 2 नॉन नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं किसकी? पूर्ण संख्या। नंबर 1 जो पहला नंबर अपना कौन सा होगा? होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या इस हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? पूर्ण संख्याएं। क्या लिखेंगे? पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? टोटल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से स्टार्ट होती है। क्या होती है? 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट है कहां तक? अनंत तक। तो हम क्या बोल सकते हैं कि नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव नंबर्स, नॉन नेगेटिव नंबर्स के सेट को, के सेट को क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। ठीक है, जो कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से लेके अनंत तक। ठीक है, कहां से स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये डैश 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 इंफिनिटी तक, कहां तक? अनंत तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंटीजर्स को क्या किया था? यहाँ पे क्लासिफाइड किया था टू पार्ट्स में, एक नेगेटिव और एक नॉन नेगेटिव। नेगेटिव आपने पढ़ा। ठीक है, जो नेगेटिव माइनस वाली संख्या होती है। नॉन नेगेटिव क्या? जो माइनस वाली नहीं होती। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव नंबर्स के सेट को क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। ये होल नंबर्स कहां से निकल के आते हैं? अपने नॉन नेगेटिव नंबर से। ठीक है, जो 0 से स्टार्ट होती है और कहां तक चलती है? अनंत तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अपना पहला नंबर निकल के आया कौन सा? होल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हमने क्या लिया? इंटीजर्स को। फिर से क्या लिया? इंटीजर्स को। और इंटीजर्स को यहाँ पे हमने क्लासिफाइड किया फिर से 2 टाइप्स में। पहला नेगेटिव, नेगेटिव नंबर्स, और दूसरा क्या? दूसरा क्या यहाँ पे? पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। फर्स्ट इज नेगेटिव और सेकंड इज क्या? पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब नेगेटिव अभी आपने पढ़ा है -1, -2, -3, -4 ऐसे ये कहां तक? क्या? -1, -2, -3, -4 और डैश 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 ये चलते जाते हैं। ठीक है, ये क्या है? अपने नेगेटिव नंबर। अब बात यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स की आ रही है। क्या? पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? धनात्मक। क्या बोलेंगे? धनात्मक संख्याएं। क्या बोलेंगे? धनात्मक संख्याएं। इसको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक संख्याएं।
क्या, ऋणात्मक। अब धनात्मक संख्या क्या होती है, ठीक है, धनात्मक संख्या क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है। कहां से, 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 और ये यहाँ तक अनंत तक चलती है। ये धनात्मक ही होती है, +3 +4 +5, ठीक है, +6 +7, ठीक है। अब जीरो क्या है कि जीरो ना तो धनात्मक होती और ना ही ऋणात्मक होती। जीरो को ना तो धनात्मक कैटेगरी में रखा जाता ना ही ऋणात्मक, ठीक है, वो नंबर लाइन में आपने पढ़ा है, ठीक है, अभी सीखा है उस समय पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं सेकंड नंबर। सेकंड जो नंबर होगा वो कौन सा नंबर होगा, नेचुरल नंबर। होल नंबर्स के बारे में सीखा है कि होल नंबर्स कहां से निकल के आया, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो काउंटिंग नंबर होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेचुरल नंबर क्या है अपने, धनात्मक संख्या क्या है, पॉजिटिव नंबर्स को क्या बोलते हैं अपन, नेचुरल नंबर। तो अपन कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि पॉजिटिव नंबर्स के सेट को ही क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे यहीं पे लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 और कहां तक चलेंगे ये, अनंत तक, कहां तक चलेंगे, अनंत तक, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर हमने कौन सा पढ़ा, नेचुरल नंबर, जो कि कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, और कहां तक चलती है, अनंत तक। और ये कहां से निकल के आई है, इंटीजर से, ठीक है, इंटीजर्स के कौन से, पॉजिटिव नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या है, अभी 2 नंबर्स के बारे में समझा है, पढ़ा है कि होल नंबर और नेचुरल नंबर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या है कि इंटीजर्स को ही क्या कर क्लासिफाइड करते जा रहे हैं, ठीक है, क्या करते जा रहे हैं, यहाँ पे इंटीजर्स को ही क्लासिफाइड करते जा रहे हैं, इंटीजर्स। अब फिर से लेते हैं इंटीजर्स और इसको फिर से 2 पार्ट्स में बांट देते हैं, क्या कर देते हैं, 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर देते हैं या विभाजित कर देते हैं 2 पार्ट्स में। तो पहला कौन सा, इवन नंबर, इवन नंबर सभी को पता है। दूसरा कौन सा, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स, दूसरा कौन सा, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, सम संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं, विषम संख्या सभी को पता है, सिंपल है, ठीक है। सम संख्याएं क्या होती हैं, क्या होती हैं सम संख्याएं, वह संख्याएं, क्या, वह संख्याएं या वह नंबर, वह संख्याएं जो पूर्णतः 2 से विभाजित हों, जो पूर्णतः 2 से विभाजित हों, 2 से विभाजित हों। सम संख्या क्या होती है, वह संख्या जो पूर्णतः 2 से विभाजित हो। जैसे एक क्या 2 से विभाजित है, नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2, ठीक है, 3 है क्या, नहीं है, 4, ठीक है, 6 8 10, ठीक है, और यहाँ पे ये डैश डैश चलती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे अपनी इवन नंबर्स। अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं वो देखें ध्यान से। ऑड नंबर्स क्या होते हैं अपने यहाँ पे, हाँ, ऑड नंबर्स क्या क्या लिख सकते हैं, जस्ट अपोजिट है ना, क्या, वह संख्याएं, वह संख्याएं, वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः
2 से पूर्णतः विभाजित, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, है ना। जैसे 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 क्या है, एक 2 से विभाजित है, नहीं है। जैसे 3, 5, 7, 9 और डैश डैश डैश, ये भी अनंत तक चलती जाएंगे, ठीक है। अब बात यहाँ पे करते हैं जीरो की, किसकी, जीरो की। अब सम संख्या की डेफिनेशन क्या है, या इसको कैसे समझाए कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ये जीरो में यदि 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, जीरो। तो जीरो 2 से डिविजिबल है, तो हम बोलेंगे जीरो क्या है, यहाँ पे सम संख्या है। क्या है, जीरो यहाँ पे सम संख्या है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सम संख्याएं और विषम संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं, सीखा है हमने कि सम संख्याएं क्या और विषम संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं यहाँ पे फिर से नेचुरल नंबर। क्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और नेचुरल नंबर्स को यहाँ पे फिर से डबल से क्या क्लासिफाइड कर लेते हैं, यहाँ पे 2 पार्ट्स में विभाजित कर लेते हैं इसको भी 2 भागों में, ठीक है। पहला कौन सा रहेगा अपना यहाँ पे, प्राइम नंबर। कौन सा, प्राइम नंबर। और दूसरा कौन सा रहेगा यहाँ पे, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। दूसरा क्या रहेगा, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स को हिंदी में क्या बोलेंगे यहाँ पे, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या। इसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे अभाज्य संख्या क्या होती है उसके बारे में देखें, कैसे समझेंगे इसको। लेकिन देखें, वह संख्याएं, वह संख्याएं जिसके, वह संख्याएं जिसके कम से कम, जिसके कम से कम 2 फैक्टर हों, कम से कम 2 फैक्टर हों। फैक्टर मतलब क्या होता है, गुणनखंड। जिसके कम से कम 2 फैक्टर हों उसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताएं 1 के क्या 2 फैक्टर है, नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 2, तो 2 के यहाँ पे 2 फैक्टर है, कौन कौन से, एक स्वयं 2 है और एक यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है। यदि 2 में 2 का भाग देंगे, 2 का भी भाग चला जाएगा और 1 का भाग चला जाएगा, 2 फैक्टर है, तो ये कौन सी संख्या है, प्राइम नंबर। 3 में 3 का भाग भी चला जाएगा और 1 का भाग भी चला जाएगा, ठीक है। जैसे 5 में क्या है कि 5 का भाग भी चला जाएगा और 1 का भाग भी चला जाएगा, तो ये सभी क्या है, प्राइम नंबर में, ठीक है। तो कभी भी अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो ऐसे समझे कि वह संख्या प्राइम नंबर्स होंगी जिनके कम से कम 2 फैक्टर होंगे, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे 2, ठीक है, 3, 5, 7, 9 नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 9 के देखो फैक्टर, एक तो 9 होगा, एक 3 होगा और एक 1 होगा, 2 से ज्यादा फैक्टर है, ठीक है। तो 7, 11 और ये ऐसे यहाँ पे चलते जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे कंपोजिट नंबर, क्या, भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या क्या होंगी, अपोजिट, वह संख्याएं, क्या, वह संख्याएं, वह संख्याएं जिसके जिसके कम से कम 3 फैक्टर होंगे, कम से कम 3 फैक्टर होंगे, तो वो कौन सी संख्या होंगी, अपनी कंपोजिट नंबर, ठीक है। कम से कम क्या 3 फैक्टर होना यहाँ पे बहुत जरूरी है, तभी होंगे ये कंपोजिट नंबर। जैसे अब ये बताएं 4 देखो, 4 में 4 का भी भाग चला जाएगा, 2 का भी भाग चला जाएगा और 1 का भी भाग चला जाएगा। जैसे 6 में 6 का भाग भी चला जाएगा, 2 का भाग भी चला जाएगा, 3 का भाग भी चला जाएगा और 1 का भाग भी चला जाएगा।
तो ये 2 से ज्यादा जो फैक्टर है, तो इसलिए ये कौन सी संख्या है अपनी यहाँ पे, भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये उदाहरण एग्जांपल जैसे कौन से नंबर होंगे, जैसे 4, 6, 8, 10, सॉरी 8 के बाद 9, 10, 12 और ये यहां से भी आगे बढ़ते जाएंगे, क्या आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझते हैं कि यहाँ पे ये 2 क्या है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ये 2 क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, क्या है 2 यहाँ पे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे ये 4 क्या है, स्मॉलेस्ट क्या है, 4 क्या है यहाँ पे स्मॉलेस्ट, और यहाँ पे क्या है कंपोजिट इवन नंबर, क्या है 4 सबसे छोटी क्या है अपनी यहाँ पे सम भाज्य संख्या। ऐसे यहाँ पे क्या है 9 सबसे छोटी क्या है अभाज्य कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अभाज्य क्या है, सॉरी 9 सबसे छोटी क्या है, विषम भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये यहाँ से अपन ने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है सीखा। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स को भी हमने यहाँ पे क्या क्लासिफाइड किया, प्राइम नंबर्स में और कंपोजिट नंबर्स में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आज की क्लास अपन यहीं पे खत्म करते हैं। जब आगे जो भी क्लास होगी तो उसमें क्या है यहाँ पे कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स को और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो और बाकी जो नंबर्स बचे कौन से, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और को प्राइम नंबर्स, ठीक है, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये वीडियो क्या है कि ये जो अपनी क्लास है ये थोड़ी बड़ी क्लास है ना, तो बाकी देखो जिसको आता है तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी क्या है कि जो पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये पूरी वीडियो देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। और यदि अच्छी लगी है तो वीडियो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, धन्यवाद।